उन्होंने की है। अब ऊपर से उनको प्रेशर है, तो क्या प्रेशर है, क्योंकि उन्हें मालूम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे इंडिया के अंदर एजुटेशन और पब्लिक प्रोग्राम के ज़रिए से जो औकाफ की ज़मीन है, जो अल्लाह की जगह है, वो क़यामत तक अल्लाह की जगह रहती है। उस औकाफ को बचाने के लिए, उसके डेमोक्रेटिक राइट के लिए पूरे इंडिया में डेमोक्रेटिक तरीके से पूरे इंडिया में लड़ रही है। और आज जो यहाँ के प्रशासन ने इसको रोकने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि ऊपर से उनके ऑर्डर हैं। कौन से ऑर्डर है, कहाँ से ऑर्डर है? संविधान के अंदर सबको हक है, कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है प्रोग्राम, वही हम कर रहे हैं। ये भीड़ नहीं है, ये वो लोग हैं जो अपने वक्त की ज़मीन को बचाने के लिए इस फासीवादी सरकार को बताने आए हुए वो लोग हैं। वो भारतीय हैं, वो इंडियन हैं, जिनके बराबर के हक हुकूक, उस हुकूक को याद दिलाने के लिए, संविधान को याद दिलाने के लिए, आज़ाद भारत की आज़ादी को याद दिलाने के लिए लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जमा हुए हैं। कंडक्ट करने तरीके से आपने हमारा प्रोग्राम जो था वो आपके दिनों से सोशल मीडिया पर इतना सबको पता था, लेकिन एंड वक्त यही साजिश है कि इसको परमिशन नहीं दे रहे। आप लोग किस चीज़ को लेके इकट्ठे हुए हैं? और आप कुछ देर थाने के अंदर भी गए थे, तो पुलिस प्रशासन से क्या बातचीत हुई आप लोगों की? पुलिस प्रशासन को हमारे जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारान हैं और स्टेट के जिम्मेदारान हैं, उन्होंने बताया कि ये जो भारतीय आए हुए हैं, जो संविधान में इनको हक दिया हुआ है, ये आपकी ड्यूटी है, वो आपको दिलाना चाहिए था। जो ये बदनज़मी की है, ये शासन प्रशासन इस तरह से बदनज़मी करेगा, तो जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को आप खुद मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, या ऊपर का, इन लोगों ने बताया कि ऊपर का प्रेशर है, कि ऊपर क्या होता है, देश संविधान से चलता है। जब इन्होंने एग्ज़ाम्स पास किए थे तो किसी एमएलए एमपी ने आके कोई साइन नहीं किए थे। किसी एमएलए एमपी ने इनको एसआई या सीआई या एसपी या डीवाईएसपी नहीं बनाया है, ये लोग अपनी मेहनत से बने हैं। तो इनको भी संविधान बताया है, और यहाँ भी संविधान की बात कर रहे हैं कि यह वक्फ बिल अंग्रेज़ों के वक्त भी 1923 में, 1934 में उन्होंने भी हिम्मत नहीं की। उन्होंने भी कहा कि वक्फ बिल मुसलमानों का जो वक्फ है, प्रॉपर्टी है, वो इनकी क़यामत तक वक्फ प्रॉपर्टी रहती है। अब ये अंग्रेज़ों से भी ख़तरनाक गिरी हुई सरकार बन गई है। आज़ाद कराया हम सब ने मिल के, और यही लोग आज जो है, जो जिस वक्त में इन्होंने उंगली भी नहीं कटाई, और उनका फॉलोवर जो पहला आतंकवादी है इस देश का, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, वो कातिल के जो मानने वाले लोग हैं, आज वो यहाँ आकर पूरा त्राहिमाम फैला रहे हैं, देश का जो माहौल ख़राब कर रहे हैं। जो मेन मुद्दे थे, मणिपुर आज मई 2 साल हो जाएंगे, वहाँ बच्चों को नंगा घुमाया गया, हमारी बहन बेटियां हैं। ये भारतीय हैं, इनको मुसलमान जाति धर्म से मत देखो। इन बेशर्मों को ये शर्म दिलाने के लिए यहाँ पर हम लोग जमा हुए हैं, और ये बताने आए हैं कि यहाँ पर तमाम जाति धर्मों के जो हुकूक हैं, उनको इस संविधान के अधिकार के मुताबिक दिलाने का काम करो। ये देश में कोई मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। ये हिंदू राष्ट्र बोलने वाले भी आतंकवादी हैं, उन्हें जेल में डालो। कोई अगर इस तरह की बात करता है, इंडिया इट्स कॉल्ड भारत, ये है संविधान। इनको समझाने आए हैं, और ये प्रशासन से भी कहना है, हम लोगों का साथ दो, जो राइट बात करता है, जो संविधान की बात करता है, जो आज़ादी की बात करता है, जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात करता है, जो बुजुर्गों ने अपनी शहादत देकर बताया। ये हम लोग आज मैसेज देने आए। लेकिन ये संविधान के अंदर तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने साफ स्पष्ट लिखा था, जो संविधान लिखा गया था कि सबका अधिकार समान है। लेकिन इस पे फिर ये जो बार बार में इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट सर्वेंट जो वहाँ से केंद्र से और राज्य सरकार दोनों की सहमति से इन्होंने बिल पास किया है, तो इन्होंने किस आधार से इसको पास किया था, जब उसके अंदर वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर नहीं पहले से ही मसला हल चल रहा था, जैसे कि पहले था उसी हल से चलाया जाए उसको। फिर इन्होंने बिल जो पास किया, किस आधार से पास किया, और अब आप लोगों की मांग है उस बिल को रद्द किया जाए, वक्फ बोर्ड बिल को रद्द किया जाए। एक्चुअली बीच प्रोग्राम के अंदर हमारी बात हो रही है,
और आपके सवाल जो हैं आपने खुद जवाब दिए जी। हैं। जितनी बात आपने कही है कि संविधान के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हाँ, जी। हैं, तो इनका यही जवाब है। बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जी। अपनी भूख को